आप दो अलग अलग कंपनी के क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। आपने दो अलग अलग कंपनी के क्वेश्चन बैंक लिए, उनमें आप क्वेश्चन सिमिलरिटी आपको मिलेगी, तो जो क्वेश्चन मिले आपको उनको आप इंपोर्टेंट बना सकते हो। आप दो तीन तरीकों से इंपोर्टेंट क्वेश्चन कलेक्ट करो, फिर उनको एनालाइज करके उसका इंपोर्टेंट बनाओ अपने, फिर उसे याद करो। देखना गारंटेड कभी कभी तो वही क्वेश्चन रखा हुआ जाता है थ्योरी में खास। हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? बीकॉम के एग्जाम इज नियर टू यू और कुछ बच्चों को तो चल भी रहे होंगे, हो सकता है आधे एग्जाम्स हो भी गए हों, लेकिन कोई बात नहीं, एनुअल तो है ना अभी। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ से ले? अक्सर मैं देखता हूँ बच्चे, मैं टीचिंग करते हुए मुझे इतने साल हो चुके हैं, हमेशा से मैं एक चीज़ नोट करता हूँ कि भाई बच्चे जो है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए जब एग्जाम्स आते हैं, नियर टू यू होते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेटेड हो जाते हैं। कहाँ से मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस? सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो। और आधे बच्चे जो मेरे से पढ़ते भी नहीं थे ना, वो मुझे जानते थे, तो वो अपने क्वेश्चन बैंक दे जाते थे, सर इन क्वेश्चन बैंक में इंपॉर्टेंट निशान लगा देना। अबे भाई, क्वेश्चन बैंक तो पहले ही 40% होता है, उसमें निशान लगा के क्या बनाऊं? और कुछ लोग अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सर नोट्स दे दो। आप लोग भी मुझे पता है कमेंट करने वाले हो, सर आप अपने नोट्स दे दीजिए। लेकिन आप टेंशन मत लो, आज की वीडियो में आपको कंप्लीट सोल्यूशन दूंगा। अगर आपके बीकॉम के एग्जाम है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, मेरे पास लॉट ऑफ ऑप्शंस है, एक एक करके आपको बताने वाला हूँ। तो बस सिंपली आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप पहली बार आए हो और रेगुलर आते हो तो एक अच्छा सा कमेंट करिएगा। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए सो यू कैन कमेंट मी नाउ, ओके। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे क्या होता है कि हमारा एक तो हमें चांस बढ़ जाते हैं एक्स्ट्रा मार्क्स लाने के, दूसरा हमें एग्जाम में थोड़ा सा बर्डन कम हो जाता है ना। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आप पूरे साल से अच्छी तैयारी कर रहे हो तो अपने इंपॉर्टेंट्स खुद बना सकते हो, आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे थे, एग्जाम सर पे आ गए, टाइम नहीं बचा है, हाँ इस समय आपको जरूरत है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाए। कुछ ऑप्शन है, एक एक ऑप्शन आपको बताऊंगा जहां से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्ट कर सकते हो। देखो, मैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने 3-4 साल पहले मेरे नोट्स थे, उसके बाद नोट्स बनाने बंद कर दिए थे। तो रिसेंटली मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम आने पर हो सकता है प्रोवाइड कराऊँ सब्जेक्ट वाइज, जो आपको मिल जाएंगे चैनल पे। लेकिन अभी के अभी अगर आपको जरूरत है तो आप इन सभी एरिया से ले सकते हो। सबसे पहला जो तरीका है क्वेश्चन बैंक कलेक्ट करने का, सबसे सिंपल तरीका, वो है फ्रॉम क्वेश्चन बैंक्स। अब देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तलाश करने के लिए क्वेश्चन बैंक्स, आपको बस करना क्या है, प्रीवियस ईयर या उससे प्रीवियस ईयर, कम से कम पिछले 2 सालों के क्वेश्चन बैंक को खरीद ले। जिस सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट चाहिए सभी सब्जेक्ट खरीद लो, और उन क्वेश्चन बैंक, हो सकता है तो 3 साल के ले लो, और उन क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन आपको 2 साल के ले लो, क्वेश्चन कॉमन लगे, ठीक है। एक चीज तो ये है। दूसरा, आप दो अलग अलग कंपनी के क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। आपने दो अलग अलग कंपनी के क्वेश्चन बैंक लिए, उनमें आप क्वेश्चन सिमिलरिटी आपको मिलेगी, तो जो क्वेश्चन मिले आपको उनको आप इंपॉर्टेंट बना सकते हो, पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको पिछले 2 साल, 3 साल, 4 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए। अब आप कहोगे सर कहाँ से मिलेंगे? नियर अबाउट कोई स्टॉल है, बुक स्टॉल आपके कॉलेज के, वहाँ से ले सकते हो। आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की वेबसाइट होगी, वहाँ मिल सकते हैं। आपका कोई सीनियर स्टूडेंट फ्रेंड होगा, आपका सीनियर, उससे आप ले सकते हो। क्वेश्चन बैंक के लास्ट में भी होता है क्वेश्चन पेपर, तो जो आप क्वेश्चन बैंक खरीदोगे उसके लास्ट में आपको पिछले साल का पेपर मिल जाएगा। अगर आप पिछले साल का क्वेश्चन बैंक पुराना खरीदोगे तो उसके भी लास्ट में उससे पिछले साल का क्वेश्चन बैंक मिल जाए, क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। ऐसे आप पिछले 2, 3, 4 साल के क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करके उनको एनालिसिस कर सकते हो। मान लीजिए 4 पेपर हैं आपके सामने, 1, 2, 3, 4, उनमें देखो कौन से क्वेश्चंस कॉमन है जो रिपीट हो रहे हैं, उनको वो आपके इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे। सबसे आसान तरीका ये है, और ये मैं अप्लाई किया करता था, दैट टाइम आई वाज ए स्टूडेंट, और यही मैं आपको कहूँगा, किसी टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं है। टीचर क्या होगा, अपना ओपिनियन दे सकता है ना, कि इंपॉर्टेंट ले भाई, किसी के नोट्स लेने की जरूरत नहीं है। क्या होगा, अपना ओपिनियन दे सकते हैं। लेकिन सिंपल तरीका यह है कि जब आप पिछले साल की क्वेश्चन पेपर से इंपॉर्टेंट बनाओगे, वो होगा एग्जिट इंपॉर्टेंट, जो आपको हेल्प करेगा। क्योंकि जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं 2-3 साल से, वो आ सकते हैं, उनके चांसेस ज़्यादा है, उनको पहले पढ़ लें। यूट्यूब चैनल्स भी हैं बहुत सारे, हमारे भी कुछ वीडियोस डली हुई हैं सब्जेक्ट वाइज, जो मैंने पिछले साल डाली थी, सब हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। आप जाके वो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, या फिर सब्जेक्ट वाइज सर्च कर सकते हो, जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिनेंशियल अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पर, उसको आप देख के वहाँ से आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। सबसे आसान तरीका है। नेक्स्ट, फ्रॉम सम वेबसाइट्स। अब आपको समझाता हूँ, पहले तो यूट्यूब चैनल पर ही दिखाते हैं ले जाके आपको कि कैसे मिलेंगे, ठीक है। अब मैं यूट्यूब चैनल पर गया और यूट्यूब चैनल पर जाकर मैंने सर्च किया
बिजनेस कम्युनिकेशन। अब देखो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, कम्युनिकेशंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। मैंने यहाँ पे सर्च किया आपके सामने, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर, ये पिछले साल की मेरी वीडियो है, ये वाली अकाउंटिंग गुरुजी देख सकते हो। इसमें पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बता रखे हैं। ये आया 60 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिजनेस, 60 क्वेश्चन मैंने पीडीएफ पूरी प्रोवाइड करा रखी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पीडीएफ है, तो जाके सर्च कर लें अपने सब्जेक्ट, आपको वीडियोस मिल जाएंगी हर सब्जेक्ट की है, टेंशन मत लो। ये देखो आपको और यूट्यूबर्स की मिल रही है, मेरी भी आपको मिल रही है, ठीक है ना। तो आप जाके ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ शॉर्ट वीडियोस भी हैं जिसमें पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो हेल्प करेंगे ना। ऐसे ही आप अगर कुछ वेबसाइट्स पे जाओगे, आपने जी हाँ, आपने अगर यहाँ पे लिखा, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ किसी भी सब्जेक्ट के बारे में लिखने के लिए। ये देखो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्च किए और यहाँ पर आपको कुछ वेबसाइट्स मिलेंगी, तो उसके आगे एक काम और करना, यहाँ पे आप पीडीएफ और लिख देना, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखो पीडीएफ आपके सामने आ गई और यहीं से ही आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप तैयारी कर सकते हैं। देखो यही तरीका है और इन सब से आपका थोड़ा टाइम बच जाएगा। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पहले तैयार कर लो और बाद में अपने हिसाब से तैयारी कर लो, तो एग्जाम में आपको हेल्प मिल जाती है। और लास्ट आता है मेक योर इंपॉर्टेंट्स। अब देखो सम वेबसाइट से आप ले लोगे, यूट्यूब चैनल से ले लोगे, क्वेश्चन बैंक से ले लोगे, लेकिन जो अपने इंपॉर्टेंट्स बनाओगे वो सबसे अच्छे हैं। इंपॉर्टेंट्स कैसे बनते हैं कि भाई आप कुछ चैप्टर्स को रीड करो, उन्हें रीड करते करते आपको समझ में आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, इसके चांसेस हैं, और कुछ क्वेश्चन बैंक से आपको हेल्प मिलेगी। तो इन सब का कंक्लूजन लेके आप अपने इंपॉर्टेंट जरूर बनाएं। और मैं अक्सर ऐसा किया करता था, मैं आपको सजेशन दूंगा, किसी भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल गए उसका रट्टा एप्लीकेशन मत करना। आप 2-3 तरीकों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्ट करो, फिर उनको एनालाइज करके उसका इंपॉर्टेंट बनाओ अपने, फिर उसे याद करो। देखना गारंटेड कभी कभी तो वही क्वेश्चन रखा हुआ जाता है, थ्योरी में खासकर, न्यूमेरिकल में भी डिजिट चेंज होकर। ट्राई जरूर से करना। आई होप आपको वीडियो समझ में आई है। कोई भी क्वेरी हो कमेंट कर दीजिए, मैं मिलता हूँ तब तक एक और फ्रेश वीडियो में फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।